जय श्री राम दोस्तों। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। और बच्चों, यह जो हमारा जीवन परिचय हमारे लिए मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय, क्योंकि यह जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है। और हाँ बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से जो है लिख कर आया हूँ और आपको समझाऊंगा भी, आप जो है ताकि आप जो है इस वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में भी इसे कर पाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर जो है आपको एक ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये ट्रिक इस प्रकार है कि इसमें जो है आप इनके नाम में ही, यानी इनके नाम से ही वो ट्रिक लगा के जो है इनके जन्म का सन और मृत्यु का सन जो है बच्चों आप चुटकियों में अपने से निकाल पाएंगे। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आज आप जान लेंगे तो कोई भी अगर आपसे अगर पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था, तो आप जो है इनके नाम से वो ट्रिक के माध्यम से इनके कह सकते हैं जन्म का सन और मृत्यु का सन निकाल पाएंगे। तो बस आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा और मैं आपको पूरा ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। यानी हमारे कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में चित्रकूट जिले में, यानी जो है जिला कौन सा है, चित्रकूट है, और राजापुर नामक गांव में हुआ था। जैसे हम सभी का गांव होता है उसी तरह इनका भी एक गांव था जिसका नाम क्या था, राजापुर नामक गांव में हुआ था। तो सिंपल आप लोग समझ गए होंगे कि 1532 ईस्वी में चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। यानी कह सकते हैं कि जन्म स्थान के संबंधित जो विषय है उसमें जो है बहुत ही कह सकते हैं दावे से नहीं कह सकते। कुछ लोग जो है चित्रकूट जिले के मानते हैं तो कुछ लोग जो है सोरो नामक स्थान को मानते हैं। मतलब इनके जन्म स्थान से संबंधित क्या एक भ्रम है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। यानी इनके कह सकते हैं जो पूज्य पिताजी थे उनका नाम क्या था, आत्माराम दुबे, और इनकी जो पूज्य माता जी थी उनका नाम क्या था, हुलसी था। ठीक है, जैसे हमारे माता पिता होते हैं उसी तरह इनके माता पिता भी हैं, उनका नाम था। ठीक है, अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। यानी इनके माता पिता क्या थे, ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण होने के कारण आप लोग जानते भी होंगे कि मूल नक्षत्र और समय बहुत कुछ देखते हैं। तो इनका जन्म क्या हुआ था, एक अभुक्त मूल नक्षत्र में। कह सकते हैं कि ऐसा नक्षत्र मतलब जिसे शुभ नहीं माना जा, जिसे अशुभ समझ लीजिए कहा जा सकता हो, उसी नक्षत्र में ये क्या हुए थे, पैदा हुए थे, जिनके कारण इनके माता पिता ने क्या कर दिया था, इन्हें त्याग दिया था। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि श्री स्वामी नरहरिदास, यानी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि श्री स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। यानी एक कह सकते एक स्वामी थे जो कह सकते इनके आगे गुरु भी हुए, और यानी उनका नाम था नरहरिदास, ने क्या किया, इनका लालन पालन, यानी इनको बचपन से ही इनका पालन पोषण किया। और उसके बाद जो है शिक्षा भी उन्होंने ही क्या की, प्रदान की। यानी कौन, स्वामी नरहरिदास ने। ठीक है, यानी इनके माता पिता तो आत्माराम हुलसी थे, लेकिन इनको जो है जन्म से कौन पाला, जो कौन शिक्षा दिया, वो थे हमारे स्वामी नरहरिदास ने। ठीक है, इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। यानी हमारे कवि गोस्वामी तुलसीदास का जो विवाह हुआ था वो दीनबंधु एक पाठक थे, उनकी पुत्री यानी कन्या कह सकते हैं रत्नावली, जिनका नाम क्या था, रत्नावली, यानी कि पत्नी का नाम क्या था, गोस्वामी तुलसीदास जी के रत्नावली, यानी उनसे हुआ था। वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त थे। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वो अपनी पत्नी से बहुत सारा प्रेम करते थे, यानी आज के ज़माने से भी अधिक करते थे। ठीक है, पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य की भावना हुआ। यानी एक बात ध्यान रखिएगा कि एक बार उनकी पत्नी जो है मायके चली गई थी, तो इन्होंने रात में जो है उनसे मिलने के लिए, बरसात में जो है नदी का समय था, तो इन्होंने जो है नदियों को जो है एक लाश के सहारे पार करते गिरते पड़ते जो है अपने पत्नी से मिले। इस प्रकार के व्यवहार को देखकर इनकी पत्नी के मन में जो है बहुत, इन्होंने क्या किया, इनको बहुत ही डांटा। तो इससे क्या हुआ, उनके मन में एक वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। और फिर उसी के बाद जो है इन्होंने क्या की, वैराग्य ले ली। ठीक है, और उसके बाद देखिए इनका जीवन काशी, अयोध्या
और चित्रकूट में क्या हुआ, अधिक व्यतीत हुआ। यानी इन्होंने काशी जानते होंगे महादेव की नगरी, और चित्रकूट तो आप लोग जानते हो राम भगवान की नगरी में क्या किया, अधिक ज़्यादा क्या किया इन्होंने, व्यतीत किया, यानी वहीं पर ज़्यादा रहते थे। और इन्होंने जो है काशी के ही 80 घाट पर इन्होंने रामचरितमानस की भी क्या की थी, रचना की थी। ठीक है, इनकी मृत्यु काशी के जो है 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुआ था। यानी गोस्वामी मतलब कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो मृत्यु हुआ था वह सन 1923 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए देखिए, थोड़ा सा हम ट्रिक को समझते हैं, उसके बाद रचनाओं को देखेंगे। तो देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनका जो है नाम क्या था, तुलसीदास। तो हम यहाँ सिंपल सा क्या करेंगे कि तुलसी को अलग कर देंगे, दास को अलग कर देंगे। अब यहाँ देखिए, ये अगर हम इसका कह सकते हैं मैथमेटिकल देखें तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, मिलन। यानी अगर हम इन दोनों का अगर मिलन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 32। तो बच्चों सिंपल सा देख सकते हैं, एकदम आप चुटकियों में निकाल पाएंगे, बस मैंने जैसा कहा था। यानी यहाँ से क्या होगा आपका 32। तो इनका जन्म कब हुआ था भाई, 1532 ईस्वी में। देख सकते हैं कितना सरल, कितना आसान है। ठीक है, अब देखें इनका मृत्यु कब हुआ था। मृत्यु का भी ट्रिक बहुत सिंपल है, यानी 1623 में। आप सिंपल सा क्या कर देंगे, इसे थोड़ा सा मृत्यु में क्या कर देंगे, थोड़ा सा आप क्या कर देंगे कि इसको उल्टा, मतलब इसको जो है उल्टा अगर करेंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रिक। बच्चों आप लोग देख लीजिए, आप जो है पूरे YouTube पर जाइए, देखिए और रिसर्च करिए कि क्या आपको ये कहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जितना हो सके आपको आसान से आसान तरीके से बताऊँ, समझाऊँ और दे पाऊँ, और ट्रिक के माध्यम से भी, ताकि आपको जो है एक भी गलती ना करें। एक बात ध्यान रखिएगा, वो जितने भी एग्जामिनर होते हैं सबसे पहले यही आपका चेक करते हैं कि बच्चे ने यहाँ पर सही किया या गलत किया है। तो उनका पैनी नज़र यहीं पर आता। अगर आप यहीं पर सही कर देंगे और स्ट्रिक को लगा देंगे तो एक भी नंबर आपका एग्जामिनर नहीं काट देगा, फुल मार्क्स से देगा। उसके बाद हमने इन हाइलाइटों को हाईलाइट किया हुआ है, तो आप लोग इन हाइलाइटों को याद कर लेंगे तो आपका सिंपल सा बच्चों यहाँ से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला न छू, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल। और हाँ बच्चों, आप सबके लिए एक छोटा सा टारगेट है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तभी जो इस टारगेट को पूरा करिएगा। कमेंट में पहले जय श्री राम लिख दीजिएगा, उसके बाद 500 लाइक और 100 शेयर जरूर कराइएगा, ताकि आपका ये चैनल भी ग्रो हो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर जो है अभी तक आप और भी प्रमुख कवियों लेखकों का नहीं तैयार कर पाए यार, तो ऐसे ही शानदार ट्रिक के माध्यम से उनका भी समझ लीजिए, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जन्म का सन, मृत्यु का सन सही लिखना, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले वही नजर जाता है। तो आप लोग इस चैनल पे एक बार जरूर जाइए, विजिट करिए और वीडियो सेक्शन में सभी वीडियो को देखिए, समझिए और तैयार कर लीजिए। और वहाँ से जो है नंबर को पक्का करके आप जो है बोर्ड एग्जाम में एक सफल कह सकते हैं परीक्षा दें, और अपने कह सकते हैं कि अपने घर और परिवार का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।